चीन के आसमान में रहस्यमय धुआं। चीन का आसमान लाल हो रहा है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वहां पर शवों को भारी मात्रा में जलाया जा रहा है। ये शव किसी और के नहीं, कोरोना वायरस से पीड़ित और उससे मरने वाले लोगों के हैं। ऐसी कंट्रोवर्सी हो रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। कोरोना से मरने वाले लोगों के शवों को ठिकाने लगाने के लिए चीन ने ये घिनौनी चाल तो नहीं शुरू कर दी। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पिछले कुछ दिनों से इस तरह की चर्चा दुनिया के कई मीडिया हाउसेस में चल रही है, क्योंकि चीन के वुहान शहर के आसमान की जो सैटेलाइट इमेज जारी हुई है वो बेहद हैरान करने वाली है और इन हैरान कर देने वाली तस्वीरों की सच्चाई उतनी ही खौफनाक है। चीन का आसमान क्यों हो रहा है लाल? चीन के आसमान पर रहस्यमय धुएं की चादर, चीन के आसमान पर क्यों छा रहे हैं संदेह के बादल? जी हाँ, चीन के आसमान की कुछ तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। दरअसल जब से चीन में कोरोना वायरस ने अपनी पकड़ मजबूत की है, तभी से चीन पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि चीन के अंदर कुछ न कुछ चल तो रहा है जिसकी दुनिया के दूसरे देश जमकर निंदा कर रहे हैं। कोरोना के खौफ से चीन में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बना है। कोरोना से चीन में अब तक 1500 लोगों की जानें जा चुकी हैं और आशंका जताई जा रही है कि चीन के आधिकारिक तौर पर मरने वालों की संख्या जो दी है वो सटीक आंकड़ा नहीं है, बल्कि चीन इस बात को दबा रहा है। इसी बीच सैटेलाइट इमेज की तस्वीरें चीन की मंशा पर शक के बादलों को और भी गहरा कर रही है। चीनी सरकार के आंकड़ों को छुपाने वाली साजिश भी जमकर सुर्खियां बटोर रही है। पूरी दुनिया में इस बात पर जम के चर्चा होने लगी है कि चीन के अंदर कोरोना से मरने वालों की संख्या कई हजार के पार पहुंच चुकी है, लेकिन चीनी सरकार इस तथ्य से मुंह मोड़ रही है और कोरोना से मरने वालों की लाशों को भी ठिकाने लगा रही है। तो क्या सैटेलाइट तस्वीरों की हकीकत क्या है? चीन के वुहान शहर के लाल आसमान की काली सच्चाई आखिर क्या है? चीन के आसमान का रहस्यमय सत्य जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। कोरोना ने एक तरह से चीन के कई शहरों में लॉकडाउन की हालत बना दी है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना ने चीन की अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। कारोबार चौपट हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। न तो साफ हवा है और न ही साफ नीयत है। जी हाँ, चीनी सरकार की नीयत पर भी संदेह के बादल भी उतने ही गहरे हो चुके हैं जितना लाल यहाँ का आसमान हो रहा है। चीन के कई शहरों में कोरोना का कहर जारी है, लेकिन कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही वुहान में मचाई है। जी हाँ, वुहान चीन का वो शहर है जहां पर कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीज हैं। वुहान में कोरोना के खौफ का आलम यह है कि यहाँ पर दिन में तो कर्फ्यू सा माहौल रहता है, रातें और भी डरावनी हो जाती हैं। इसी बीच ब्रिटेन की एक न्यूज वेबसाइट ने कुछ सैटेलाइट इमेजेस जारी की हैं। चीन के रहस्यमय आसमान पर संदेह के बादलों को और भी गहराई मिली है इन तस्वीरों से। सैटेलाइट इमेजेस में देखा गया है कि वुहान के आसमान में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा 1350 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। ब्रिटेन में 500 के लेवल को बहुत खतरनाक माना जाता है, जबकि चीन के दूसरे शहर बीजिंग और शंघाई में सल्फर डाइऑक्साइड खतरनाक स्तर पर है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतनी भारी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह क्या है? तो जानकारों के मुताबिक इतनी भारी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड की दो वजहें हो सकती है। हो सकता है कि वहां भारी मात्रा में मेडिकल वेस्ट को जलाया गया हो, या फिर वहां मानव शवों को ज्यादा मात्रा में जलाया गया होगा, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है और हवा में चली जाती है। सच क्या है ये कहना मुश्किल है, लेकिन बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। शवों के जलाए जाने पर शक इसलिए भी गहराया जा रहा है क्योंकि शवों को जलाने के दौरान भी भारी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वुहान शहर में 10,000 से ज्यादा लोगों को जलाया गया है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन पुष्टि चीनी सरकार करने से सिरे से मना कर दे रही है। बता दें कि कोरोना वायरस के चलते ही वुहान शहर पूरी तरह से लॉकडाउन में है। यहाँ करीब 10 लाख लोगों को निगरानी में रखा गया है। लोगों के घरों में घुसकर उनकी चेकिंग हो रही है। जो भी हल्के से भी लक्षण दिखा रहे हैं कोरोना के, उन्हें जबरन उनके घरों से निकालकर क्वारंटीन कैंप्स में भेजा जा रहा है। हालांकि मौत के आंकड़ों के अलग अलग दावे किए जा रहे हैं मीडिया में। चीन के जानलेवा कोरोना वायरस को लेकर बड़ा खुलासा किया था चीन की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी टेंसेंट, और उन्होंने एक डेटा लीक किया हुआ है जिसमें कोरोना वायरस से जो मौत के आंकड़े दिए गए हैं वो काफी चौंकाने वाले थे। टेंसेंट के मुताबिक कोरोना वायरस से अब तक 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि चीन ये आंकड़ा सिर्फ 1000 ही बता रहा है। चीन के अंदर कोरोना वायरस का खौफ है और चीन के आसमान में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में लगातार इजाफा हो रहा है। और तमाम दावों के बीच चीन के अंदर कुछ तो चल रहा है जिसे छुपाने की पूरी कोशिश चीनी सरकार कर रही है।
ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चीन कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों का असली आंकड़ा जाहिर करने से पीछे क्यों हट रही है। सबसे बड़ी वजह कारोबार को माना जा रहा है। चीन एक तरफ हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां खतरे में झोंक दे रहा है, तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था भी कोरोना के मार झेल रही है चीनी सरकार की। चीन की अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान की एक बड़ी वजह वायरस को फैलने से रोकने के लिए होने वाला खर्च है। आपको बता दें कि वुहान शहर से बाहर जाने को लेकर पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ है। वुहान में करीब 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। वहीं चीन के हुबे प्रांत के दूसरे हिस्सों में भी ये लॉकडाउन के हालात चरम पर पहुंच चुके हैं। चीन में कारोबारी संबंधी यात्राएं, सामान और लोगों की आवाजाही पर जबरदस्त रोक लगी हुई है। कोरोना वायरस के खौफ से लोग बाहर जाने से बच रहे हैं। ऐसे में रेस्टोरेंट्स, सिनेमा हॉल, होटल्स और दुकानों पर भी इसका असर देखा जा रहा है। लिहाजा यही वजह मानी जा रही है कि चीन अपने बेकाबू होते आर्थिक हालातों पर काबू पाने के लिए कोरोना को महज एक छोटी सी बीमारी दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, ताकि उसकी अर्थव्यवस्था डगमगाने से बच जाए। लेकिन रहस्यमयी हालात होने के बावजूद चीन के अंदर हालातों की काली सच्चाई सल्फर डाइऑक्साइड के तौर पर उजागर हो रही है। अब सत्य क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर ये सच है कि चीन अगर लगातार कोरोना प्रभावित लोगों के शवों को जला रहा है और उससे सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है, तो पूरे विश्व के लिए इससे चिंता का कोई और विषय नहीं हो सकता। जितना हो सके इस खबर को फैलाइए ताकि लोग अवेयर हो सके, जागरूक हो सके, समझ सके। और आप भी चीन अगर जाने वाले हैं तो उससे बचिए, चीनी लोगों से संपर्क से बचिए, चीन से आने वाले लोगों से बचिए। आशा करते हैं वीडियो आप सबको जागरूक करने में कामयाब हुआ होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे इस पेज के साथ। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।